Assalamu alaikum grade 5. How are you all? My name is Rida Khalid and I welcome you back to my lesson. स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और साथ ही साथ जितने भी टास्क मिस रिदा ने आपको दिए हैं उन सबको घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 14 के लेसन नंबर 3 के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ रीडिंग का पार्ट, तो मेजर काम वो आप करेंगे, छोटा सा काम मैं करूंगी। तो आइए आज के काम को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ग्रेड 5, हम जो काम आज करने वाले हैं वो सिर्फ रीडिंग से रिलेटेड है। हम इस बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चैरिटीज क्या होती हैं। हमने बात की थी कि चैरिटी ऐसे अमल को कहा जाता है जहां पर हम पैसे इकट्ठे करते हैं, जिसको हमने रेज मनी का एक फ्रेज कहा था, यानी कि हम पैसे इकट्ठे करते हैं और उन लोगों को देते हैं जो कि नीडी हैं या पुअर हैं। अब नीडी या पुअर में हमने 6 किस्म के लोगों के बारे में पढ़ा था। पीपल हु आर सिक, पीपल हु आर होमलेस, people who are disabled, people who are ill, people who are deaf, people who are exactly they can't speak, they are dumb। इस तरह के लोग जिनके बारे में हमने पढ़ा था कि जिनको जरूरत है, पुअर है, होमलेस है, ऐसे लोगों के लिए चैरिटीज इकट्ठी की जाती हैं। तो ऐसे लोग चैरिटी कैसे इकट्ठे करते हैं? चैरिटी ऐसे इकट्ठी की जाती है कि किसी तरह के फंड रेजर्स के बारे में हमने बात की थी ना। फंड रेजर्स लगाए जाते हैं जहां से जो भी पैसा आता है, यानी कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, आपकी बुक में कॉन्सर्ट का जिक्र किया गया है, तो उन कॉन्सर्ट से क्या आता है? पैसे आते हैं। और वो पैसे कहां दिए जाते हैं? उन ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं जो चैरिटी इकट्ठी करती हैं और किस काम में लगाती हैं? गरीबों की, जरूरतमंदों की, नीडी पीपल या डेवलपमेंट के ऊपर लगाए जाते हैं वो सारे पैसे। ठीक है ग्रेड 5, यहां तक की बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे और इन बातों को हमने आज रिवाइज भी कर लिया। अब अगली बात यह है कि आज का रीडिंग का जो पार्ट है उसका टाइटल है हेल्प इज एट हैंड, यानी आपके हाथ पे है, आपकी दस्तरस्त पे है किसी की खिदमत करना, किसी की हेल्प करना, मदद करना। यानी कि इस फ्रेज का मतलब है कि मदद करना इतना आसान है कि आपके हाथ पे हर टाइम मदद होती है। ठीक है, तो इसी तरह आपने जहन में ये बात रखनी है, इस फ्रेज को अपने जहन में रखना है और हमेशा किसी की मदद करते रहिएगा। ऑलराइट, तो आज का रीडिंग का जो पार्ट है वो है हेल्प इज एट हैंड। एक स्टोरी हमने पढ़नी है, एक बच्चा जिसका नाम है रिजवान, जो कि क्या है, अर्थक्वेक जो 2005 में आया था, 2005 के अर्थक्वेक का इफेक्टी है। उसकी पूरी फैमिली उस अर्थक्वेक में मिसिंग है, उसकी डेथ हो चुकी है प्रॉबेबली। तो अब वो जो बच्चा है रिजवान, वो कितने ही दिन उस एरिया में जहां पर अर्थक्वेक आया था वहां पर वो घूमता फिरता रहा, अपने घर वालों को ढूंढता रहा। उसके बाद उसे रावलपिंडी जाना था। वो रावलपिंडी अपने एक अंकल के घर जाना चाहता था, लेकिन वहां उसके अंकल के घर तक जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो कितनी देर तक ट्रक ड्राइवर्स के साथ बात करता रहा कि कोई उसको किस तरह रावलपिंडी तक छोड़ दे ताकि वहां से जाके वो अपने अंकल के घर जा सके। लेकिन हुआ ये कि वो जब ट्रक में बैठा, ट्रक से जब वो रावलपिंडी आया तो वहां पर ईडी सेंटर के एक आउटलेट के ऊपर गया और वहां जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने राब्ता किया उसके अंकल से। वहां से ईडी सेंटर का एक बंदा, एक शख्स, एक एम्प्लॉय वहां से उसके अंकल के घर उसके साथ गया, इस चीज को देखने के लिए कि क्या रिजवान जिस अंकल की बात कर रहा है, क्या वो अंकल सच में उसके अंकल है, और अगर नहीं है तो वो रिजवान को वहां से वापस ले आएंगे और ईदी सेंटर में रखेंगे। बच्चों, ईदी सेंटर और ईदी फाउंडेशन के बारे में हम बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर क्या होता है, गरीबों की मदद की जाती है। ऐसे लोग, ऐसे ऑर्फन, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है, जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, या हम जिनको नीडी पीपल की बात कर लेते हैं, नॉर्मली उन लोगों के लिए ईदी सेंटर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अब रिजवान ने ईदी सेंटर तक पहुंचने के लिए कितना लंबा सफर तय किया। रिजवान मुश्किल में था और उसने वहां से अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स को देखा, वहां से वो ईदी सेंटर जैसे भी पहुंचा, उस सारी डिटेल के बारे में हमें इस टेक्स्ट में, स्टोरी में बताया गया है, जिसका टाइटल है हेल्प इज एट हैंड। तो बच्चों, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब का जो काम है वो जल्दी से स्टार्ट कर लें। एक्सरसाइज नंबर 1 है रीड एंड आंसर हाउ डिड ईदी फाउंडेशन हेल्प रिजवान। मैंने अभी आपको पूरी स्टोरी बताई है कि रिजवान की हेल्प ईदी फाउंडेशन ने कैसे की थी। आपने स्टोरी सारी मेरे मुंह से तो सुन ली है, जल्दी से इस टेक्स्ट को रीड कर लें ताकि बाकी की एक्सरसाइज आप मेरे साथ सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने उस स्टोरी को पढ़ा होगा और ईदी फाउंडेशन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन इस बुक में दी गई है आपने उसको पढ़ा होगा। क्या आप मेरे साथ इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? अब हाउ डिड ईदी फाउंडेशन हेल्प रिजवान? दे ट्रैक्ड डाउन
his uncle and helped contacting him, यानी उसके साथ, उसके अंकल के साथ कांटेक्ट करने के लिए उसकी हेल्प की गई. They even were ready to take him with the ED Foundation ठीक है, यहां तक हमारा आंसर खत्म हो गया कि इवन दे वर रेडी टू टेक हिम विद द ईडी फाउंडेशन. ईडी फाउंडेशन के जो लोग थे वो लोग उसको अपने साथ अपनी फाउंडेशन में ले जाने के लिए भी तैयार थे. ठीक है, तो इस तरह ईडी फाउंडेशन ने हेल्प की रिजवान की. ऑलराइट, एक्सरसाइज नंबर 2, मैच द पिक्चर्स टू ऑक्सफैम्स एक्टिविटी. एक्सरसाइज नंबर 2 के ऊपर ऑक्सफैम की एक्टिविटी की पिक्चर्स दी गई हैं. आपको वहां 5 तस्वीरें नजर आ रही होंगी बच्चों. इन 5 तस्वीरों में 5 डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं. ठीक है, जल्दी से इन पिक्चर्स को देख लें एक दफा ताकि मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में बता सकूं. तो बच्चों ये जो एक्सरसाइज है, ये जो 5 पिक्चर्स हैं, ये इस बारे में है कि ऑक्सफैम भी एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो किस चीज के लिए काम करती है. ना सिर्फ बच्चों के लिए, वो ऐसे लोग जो एडल्ट्स हैं उनके लिए भी, यानी जिनको नीडी पीपल के नाम से हमने जाना था, उन लोगों की हेल्प करती है. तो ऑक्सफैम की एक्टिविटी जो है वो आपने 5 की 5 देखनी है. अब ये जो काम यहाँ लिखे गए हैं, इमरजेंसी रिलीफ, क्लीन वाटर, डेवलपमेंट, फेयर ट्रेड, ऑक्सफैम शॉप्स, ये जो 5 काम है ये मेजर काम कर रही है कौन? ऑक्सफैम की ऑर्गेनाइजेशन. अब आपने क्या करना है, इन 5 के 5 टॉपिक्स को आपने इस पेज के ऊपर से जल्दी से पढ़ना है. हर एक के बारे में वहां जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको आपने पढ़ के ये देखना है कि ये 5 के 5 काम किस मकसद के लिए किए जाते हैं. ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, इन कामों को रीड करके मेरे पास जल्दी से वापस आ जाओ ताकि हम मैचिंग कर सकें. ऑलराइट स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पढ़ चुके हो. अब सबको अंदाजा हो गया कि ये 5 काम कौन से हैं. हाँ जी, अब आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर आंसर्स लिख दिए हैं, मैं आपको बताती हूँ. इमरजेंसी रिलीफ के नाम से जो इनका एक प्रोजेक्ट है वो किस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं. नंबर 5 पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस चीज के ऊपर, इमरजेंसी रिलीफ के ऊपर किस तरह काम किया जा रहा है. क्लीन वाटर, क्लीन वाटर के लिए नंबर 2, यानी सेकंड पिक्चर में आपको पता चल रहा है कि उन्होंने क्या किया, ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए हैं लोगों के लिए, क्लीन वाटर, सी वाटर को क्लीन किया है ताकि लोग उसको पी सकें. अच्छा, डेवलपमेंट, किस किस जगह पे डेवलपमेंट उन्होंने की है वो पिक्चर नंबर 4 में आपको नजर आ रही है. फेयर ट्रेड, बहुत सारे फार्मर्स के लिए उन्होंने क्या किया है. फार्मर्स जो होते हैं ना, जो खेत में काम करते हैं, जो अनाज उगाते हैं और उसको बेचते हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने हेल्प की है कि वो क्या कर सकते हैं, अपना अनाज, अपनी कॉफी, अपनी चाय, वो जो भी चीज उगाते हैं उसको वो सेल कर सकते हैं मार्केट में अच्छी प्राइस के लिए. तो उसकी हेल्प कर देते हैं, उन चीजों को उगाने में जितना भी उनका खर्चा आता है वो सब कुछ. ऑक्सफैम शॉप्स, ये भी एक चैरिटी के लिए इनकी एक शॉप है. आपको पिक्चर नंबर 3 में नजर आ रहा है कि ऑक्सफैम की शॉप पे क्या मिलता है, जो भी चैरिटी से पैसे आते हैं वो कहाँ यूज हो सके, इन्हीं कामों के लिए दोबारा से. ठीक है, ये एक्टिविटी यहां तक हमारी खत्म हो गई है. आई होप आपने ये काम मेरे साथ कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं एक लास्ट एक्टिविटी जो कि इस लेसन की आखिरी एक्टिविटी है. एक्सरसाइज नंबर 3, विच सर्विस प्रोवाइड्स हेल्प फॉर दीज ग्रुप्स. अब यहां पर 5 बातें फिर दोबारा से लिखी हुई हैं. यही बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं एक्सरसाइज 2 में, उन्हीं के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है. हमने क्या करना है, वो जो 5 बातें अभी हमने पढ़ी है ना, यहाँ पे लिखना है कि वो कौन सी, इनमें से कौन सी बात किस वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट होती है. अब इसको पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. फार्मर्स हु वांट टू सेल देयर कॉफी, कौन से फार्मर्स जो अपनी कॉफी सेल करना चाहते हैं उनके लिए कौन काम कर रहा है. हाँ जी, इनका जो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है फेयर ट्रेड. ओके. बी, पीपल हु हैव लॉस्ट देयर हाउसेस इन द अर्थक्वेक, वो लोग जिन्होंने जलजले के अंदर अपने घर खो दिए हैं, जिनके पास अब रहने के लिए जगह नहीं है, तो उनके लिए कौन सी इनकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है. हाँ जी, इमरजेंसी रिलीफ. ठीक है, ओके जी. नेक्स्ट वन, विलेज पीपल हु हैव नथिंग दे कैन सेल, ऐसे लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है बेचने के लिए, क्योंकि वो बेचेंगे तो खाएंगे ना. तो वही इस सब के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए जो लोग हैं वो काम क्या कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं. किन की? विलेजर्स की. ठीक है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए हेल्प की जा रही है. उनको फंड्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी जमीन के ऊपर क्या उगाएं, अनाज उगाएं, फिर उनको बेचें और उसमें से परसेंटेज वो खुद भी रख लेते हैं और लोगों को भी देते हैं. डी, चिल्ड्रन हु आर सिक बिकॉज दे आर ड्रिंकिंग डर्टी वाटर,
गंदे पानी के पीने की वजह से बहुत बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसका नाम है, हाँ जी, क्लीन वाटर। ऑलराइट। ई, पीपल हु आर हंग्री बिकॉज देयर इज अ फेमिनिन इन द कंट्री। फेमिनिन मतलब कहत पड़ गया है, कुछ भी नहीं है खाने को, बारिश नहीं हुई, कोई हमारे पास अनाज नहीं है, कोई चीज उगी नहीं है, जमीन जो है उसके ऊपर कोई काश्त नहीं की गई, तो इस तरह की सिचुएशन को आप कहते हैं कहत, कहत साली। तो इस तरह के लोगों की, जहां पर कहत आ जाता है, उस तरह के लोगों की हेल्प करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, वहां पर हम देखते हैं कि वो ऑक्सफैम जो शॉप्स हैं वहां पर जाके वो लोग चीजें वहां से अनाज वगैरह खरीद सकते हैं, क्योंकि यही लोग क्या कर रहे हैं, यही लोग, जब डेवलपमेंट की बात आती है, जब वही लोग जब अपनी वो अनाज मैंने बताया था ना उगाते हैं और सेव भी करते हैं कहत साली के लिए, तो उन्हीं सारी चीजों को सेव करके ऑक्सफैम शॉप में रखा जाता है और वहां से वही चीजें क्या की जाती हैं, कहत के टाइम पे निकाल के लोगों को दी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आज हमने 2 मेन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात की है जो लोगों की हेल्प करने के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन बच्चों की हेल्प से रिलेटेड थी और एक ऑर्गेनाइजेशन हमारी एडल्ट की रिलीफ के लिए थी, यानी उनकी हेल्प करने के लिए थी। स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा लेसन नंबर 3 भी होता है बिल्कुल कंप्लीट। अब हम मिलेंगे इससे अगली वीडियो में जो कि होगा लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 5 के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सारा काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।